स्नो का इतना क्रेज है कि जैसे ही विंटर स्टार्ट होता है बस दिल एक ही चीज़ का इंतज़ार करता है और वो है स्नोफॉल। लेकिन बदकिस्मती से आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से स्नोफॉल भी हमें दिसंबर के बाद ही नसीब होती है। और लगता है आज हमारा इंतज़ार होने जा रहा है ख़त्म, क्योंकि हम जा रहे हैं द विंटर पैराडाइज कश्मीर। इस सीज़न की ये हमारा फर्स्ट स्नो क्रॉस ट्रिप होने जा रहा है, जो कि उम्मीद करता हूँ इंतहाई थ्रिलिंग होगा। सो सीट बेल्ट बांध लीजिए और कश्मीर के खूबसूरत सफ़र पे एक साथ निकलते हैं। इट्स 10:25 AM राइट नाउ और अभी हम निकल रहे हैं इस्लामाबाद से। और आज की जो हमारी मंजिल है वो है अपर नीलम केरन। सो लेट्स सी हम अपर नीलम किस टाइम तक पहुंचते हैं। जो अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो होगा तकरीबन कुछ 6 घंटे का। मौसम भी बड़ा खूबसूरत है आज और अपनी इस जर्नी को एंजॉय करते हुए हम जाते हैं इंशाल्लाह आज। अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं जी मरी एक्सप्रेस वे पे और आफ्टर रेनोवेशन इस रोड का अभी जो स्वैग है, स्पेशली आप अगर रात में इस रोड के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं तो अभी जो यहाँ पे न्यू स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं उनका एक अलग ही स्वैग है। लेकिन अभी डे टाइम के ऊपर भी यहाँ पे ये जो साइड ये रिफ्लेक्टर्स हैं ये ग्रीन कलर के, और बाकी जो टोटल इस टाइम जो रेनोवेशन के बाद मरी जो एक्सप्रेस वे है एक नेक्स्ट लेवल बन चुकी हुई है। मरी तक का सफ़र हमने मरी एक्सप्रेस वे के थ्रू तकरीबन 1.5 आवर में किया और मरी पहुंच के हमें मालूम हुआ कि यहाँ भी ऑलरेडी बहुत से लोग मौजूद हैं जो कि स्नोफॉल की उम्मीद में आए हैं। खैर हमारी मंजिल अभी बहुत दूर थी, सो हमने अपना सफ़र आगे कंटिन्यू किया। अभी जी हमने अपना फर्स्ट ब्रेक यहाँ पे लिया है नाश्ते के लिए और ये बहुत ही खूबसूरत सा स्पॉट है। और आप जब जा रहे हैं टुवर्ड्स कश्मीर तो मरी से तकरीबन 12-13 किलोमीटर के बाद यहाँ पे एक स्पॉट आता है बड़ा खूबसूरत। अक्सर यहाँ पे हम रुकते भी रहते हैं। तो यहाँ से अभी हम अपना नाश्ता करेंगे और नाश्ते के बाद इंशाल्लाह अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे टुवर्ड्स मुज़फ़्फ़राबाद। वेलकम टू आज़ाद कश्मीर। लो जी हम एंटर हो चुके हैं जिस टाइम AJK के अंदर और यहाँ से अब हमारा जो आगे नीलम वैली का सफ़र है वो है अराउंड कोई 130 किलोमीटर्स और मुज़फ़्फ़राबाद है यहाँ से अराउंड 35 किलोमीटर्स। ये है वो आइकॉनिक ब्रिज। जब हम बाबून वैली से वापस आ रहे थे तो इस ब्रिज के ऊपर हमारी लाली जो है वो बंद हो गई थी बिल्कुल इस स्पॉट के ऊपर और रात 12 बजे का टाइम था। देन फिर हमने इसमें एक बैटरी अगेन रिप्लेस की न्यू, क्योंकि उसका अपना जनरेटर तो काम नहीं कर रहा था। तो तब से ये जो ब्रिज है ये बड़ा एक यादगार हमारे लिए हो चुका हुआ है। मुज़फ़्फ़राबाद में हमने फ्यूल ब्रेक ली और उसके बाद का सफ़र था जन्नत का सफ़र। खूबसूरत पहाड़, वाटरफॉल्स और कुदरत के हसीन नज़ारे।
जी राइट नाउ जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ दिस इज़ LOC, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। और ये जो आपको पीछे एरिया नज़र आ रहा है ये है जी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का विलेज टीटवाल। और इस तरफ हमारे यहाँ पे है जी चिलिहाना जहाँ पे हम खड़े हैं। तो ये कुछ इस तरह के सीन्स हैं इस LOC स्पॉट के। दिस इज़ फर्स्ट जो टूरिस्ट स्पॉट है अगर आप इस्लामाबाद से जाते हैं टुवर्ड्स झीलम वैली। और यहाँ पे आप जब भी आते हैं तो मिक्सअप सी थोड़ी सी फीलिंग्स होती है कि उस एरिया के और इस एरिया के जो लोग हैं वो बिल्कुल एक हैं ब्लड रहे, लेकिन दोनों की जो दुनिया है वो बिल्कुल अलग है। और वहाँ से इधर आना या इधर से वहाँ पे जाना क्वाइट इम्पॉसिबल। ब्रिज में आपको दिखाता हूँ, ये पीछे आपको ब्रिज नज़र आ रहा होगा। 2019 तक मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ आप आ जा सकते थे, लेकिन उसके बाद से ये जो LOC है ये बिल्कुल क्लोज है so far. आज की हमारी मंजिल थी अपर नीलम केरन, लेकिन उससे पहले कुछ टाइम हमने LOC केरन के ऊपर अपना स्पेंड किया और फिर हम पहुंचे अपर नीलम। आपको रूम रिव्यू देते हैं जी। सबसे पहले यहाँ से जैसे ही हम एंटर होंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ गई सबसे पहले एक कबट, एक अदद शीशा, 2 चेयर्स। यहाँ से मेन एंट्री जो है वो रूम की होगी। और इस तरफ है हमारे पास वॉशरूम। इधर हमारे पास एक मास्टर बेड आ गया, यहाँ पे 2 चेयर्स। सबसे मज़े की जो चीज़ है मैं सुबह आपको दिखाऊँगा, यहाँ से ये व्यू। यहाँ से व्यू अभी फ़िलहाल उस ऐसा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन डे टाइम इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ से चेक करवाऊँगा सिर्फ़ और सिर्फ 7,000 रुपये में। मॉर्निंग फ्रॉम केरन अपर नीलम। इस वक्त हम अपर नीलम में मौजूद हैं। रात हमने यहीं पे स्टे किया था और अब नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है और अब आज का हमारा प्लान है आगे टुवर्ड्स स्केल जाने का। तो मैंने सोचा था थोड़ा सा आपको मॉर्निंग व्यू यहाँ से दिखा देता हूँ। सामने वाली साइड जो है वो केरन ही है, लेकिन वो इंडियन ऑक्यूपाइड साइड है। और जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं ये है जी हमारी आज़ाद कश्मीर की साइड। कुछ ड्रोन शॉट्स लेते हैं वो आपको दिखाते हैं और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम निकलते हैं आगे की तरफ।
सो जी इट्स टाइम टू लीव अपर नीलम और अब हम जा रहे हैं आगे टुवर्ड्स केरन। आज का जो यहाँ का टेम्परेचर रात का गया है वो तकरीबन 2 तक गया है, माइनस में आई थिंक नहीं गया होगा क्योंकि ज़्यादा ठंड नहीं थी उस तरह, लेकिन ये है कि ओवरऑल ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। और अभी हम आगे जा रहे हैं तो अब थोड़ा नीचे जहाँ तक मेन रोड है वहाँ तक हमें करना है डिसेंड, तो उसके बाद फिर हम निकलेंगे आगे इंशाल्लाह। आगे आज हमें उम्मीद है कि स्नो मिल जाएगी। केरन से शारदा तक का ये सफ़र सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं बल्कि एक प्योर नेचर थेरेपी है। एक तरफ दरियाई नीलम का गहरा नीला पानी, दूसरी तरफ आसमान को छूते बुलंद पहाड़। हर व्यू कहता है रुक जाओ और कुदरत के ये हसीन नज़ारे जी भर के देख लो। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं शारदा और यहाँ पे हल्की फुल्की जो है स्नो हमें नज़र आ रही है रोड साइड्स के ऊपर, और सामने एरिया में अच्छी स्नो है। और अभी जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे तो हल्की हल्की बारिश भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। और अब हम आगे जा रहे हैं टुवर्ड्स केल, और केल से आगे कहाँ तक हम जाते हैं ये अभी फ़िलहाल हमें कंफर्म नहीं है। जहाँ तक रोड अच्छा हुआ बेहतर हुआ हम जाएंगे इंशाल्लाह वहाँ तक। हमें जहाँ तक लगेगा कि रिस्की नहीं है, जहाँ पे हमें लगा कि थोड़ा सा भी रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है तो इंशाल्लाह वहाँ से हम वापस आ जाएंगे। और कल और परसों यहाँ पे फोरकास्ट है स्नो का, लेट्स सी यहाँ पे कैसी स्नो होती है। कल तक तो हम इंशाल्लाह इधर ही हैं, और अगर मौसम ज़्यादा ख़राब ना हुआ तो, अगर मौसम ठीक रहा तो फिर हम कल शाम तक यहाँ से निकलेंगे आगे टुवर्ड्स वापस। तो अब आगे चलते हैं और आगे की सीन्स आपको दिखाते हैं। अभी हम जा रहे थे जी टुवर्ड्स स्केल, और रास्ते में हमने एक देख लिया इतना खूबसूरत ब्रिज, उसके साइड पे है छोटा सा एक मिट्टी का हट पुराना, जो इस एरिया के ट्रेडिशनल हट्स हैं वैसा। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले आपको वो चेक करवा लूँ। सो लेट्स गो।
सो जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं केल में, और ये जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं दरख्त, इसके पीछे है अड़ंग केल, लेकिन इस सब हम अड़ंग केल नहीं जा रहे क्योंकि हाइक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो फिलहाल हम आगे चलते हैं टुवर्ड्स ताओबट, जहाँ तक हम जा सके वहाँ तक जाके उस एरिया को एक्सप्लोर करके आपको दिखाते हैं। अब हमारी अगली मंजिल थी गुरेज वैली की तरफ, यानी कि ताओबट साइड, और ये एरिया नीलम वैली का असल हुस्न है। यहाँ आपको हर मोड़ पे एक नया मंजर और एक नया नज़ारा मिलता है। राइट नाउ जी हम मौजूद हैं इस वक्त गुरेज वैली, बेसिकली जो ताओबट की तरफ रोड जा रही है यहाँ पे, और रोड थोड़ा स्लिपरी था, लैंडस्लाइड हो रही थी, तो वी थॉट कि शाम का टाइम है, इस टाइम तकरीबन 4:30 बजे बज चुके हैं, तो हम वापस जा रहे हैं यहाँ से क्योंकि रोड थोड़ा स्लिपरी है, चेन्स हमारे पास है नहीं और हैं भी हम अकेले, तो इससे बेहतर है कि हम आगे जाएँ। वी थॉट कि हम वापस चलते हैं और वापस जो जहाँ पर हमारा आज स्टे होगा वो होगा केल में इंशाल्लाह, और बस थोड़ी देर के लिए हम इस खूबसूरती को एंजॉय करेंगे एंड देखते हैं कुछ स्पॉट जहाँ पे हमें कुछ आयशे मिल जाए यहाँ की देसी, एंड देन फिर इंशाल्लाह वापस निकलेंगे टुवर्ड्स केल। और इस एरिया में अगर आप आते हैं, आजकल तो खैर ड्यू टू स्नो यहाँ पे अभी थोड़े से स्लिपरी है, तो इतना वो आप नहीं आ सकते आगे तक, कुछ जगह जो है वो बिल्कुल बंद भी हो चुकी हुई हैं, लेकिन स्टिल अगर आप आना चाहते हैं केल साइड के ऊपर, अड़ंग केल इज़ द बेस्ट प्लेस टू गो राइट नाउ। या फिर आप आते हैं केल तक, या फिर से अगर आते हैं आप गुरेज वैली में भी थोड़ा सा आपको एंट्री मिल जाती है, तो अच्छा एरिया है, आप लोग यहाँ पे आके स्नो कम से कम विज़िट कर सकते हैं, स्नो आप इंजॉय कर सकते हैं, जो कि फ़िलहाल ना तो आपको मरी में मिलेगी और ना ही आपको नारान में। आपने जैसे अगर नाश्ता किया और पूरा दिन आप स्नो में फिरते रहे हो, ड्राइव करते रहे हो, कुछ ऑफ रोड कुछ ऑन रोड, और फिर आपको शाम के टाइम जाके केक रस और चाय मिल जाए, क्या ही बात है उसकी। शदीद इस टाइम हालत टाइट हुई थी हमारी। केक रस हम मुजफ्फराबाद से लेके आए थे, लेकिन चाय हमें यहाँ से मिल गई है केल बाज़ार से। अब हमारा गुजारा चल जाएगा शाम तक का।
इस रात हमने कील में स्टे किया जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में था और फोरकास्ट ये था कि यहाँ पे रात को आज स्नोफॉल भी हो सकती है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ना तो स्नोफॉल हुई और ना ही वहाँ पे लाइट थी। खैर मुश्किल से हमने अपनी रात गुजारी और जैसे ही सुबह हुई हमने वापस निकलने में ही आफियत समझी। अभी जी हम जस्ट निकले हैं केल से वापस टुवर्ड्स केरन और बारिश सुबह से कंटिन्यूसली हो रही है। इस टाइम तकरीबन कोई 2 बजे का टाइम है और स्टिल जो है वो बारिश हो रही है सुबह से अभी तक, बट स्नोफॉल अभी तक कोई चांस नज़र नहीं आ रहे हमें। शारदा पहुंच के हमने एक छोटी सी टी ब्रेक ली, लेकिन अभी चाय हमारे पास पहुंची नहीं थी कि कुदरत ने हमें एक हसीन तोहफा दे दिया। अभी हम रुके हुए थे जी शारदा चाय पीने के लिए और लकीली यहाँ पे हल्की हल्की स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है। लेट मी शो यू गाइस। वो जो आगे जगह है ना, मैं आपको बता रहा हूँ प्लेन वाली, आपको स्नो भी मिल जाएगी, नीचे भी ऊपर से भी और क्या फ्रेश। ठीक हो गया, बस चाय पी के चलते हैं हम। अभी जी फयाज हमें लेके जा रहा है कहीं, ये कह रहा है कि मैं आपको ऐसे पॉइंट पे लेके जाता हूँ जहाँ पे आपको स्नो ऐसी मिलेगी कि आप खुश हो जाएंगे। सो लेट्स सी हम कहाँ जा रहे हैं। एंड फयाज took us here on this beautiful spot which is full of snow right now. सो जी दिस इज़ शारदा, राइट नाउ वी आर इन शारदा और यहाँ पे आके ना हमें स्नो कुछ मतलब अच्छी क्वांटिटी भी मिल गई है। हमने थोड़ा सा फन भी कर लिया और बारिश, पहले हल्की फुल्की स्नोफॉल हो रही थी, अब हल्की बारिश हो रही है। तो अब इस खूबसूरत सी प्लेस को अल्लाह हाफ़िज़ बोलेंगे और आगे निकलेंगे टुवर्ड्स केरन। ये बच्चा जी हमें लेके गया था अभी स्नो पॉइंट के ऊपर। थैंक यू सो मच फयाज। फयाज को अल्लाह हाफिज़ बोल कर हम निकल पड़े वापस केरन की तरफ। सो गाइस ये था हमारा नीलम वैली का 3 दिन का सफ़र। उम्मीद है आपको हमारी ये जर्नी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही खूबसूरत सफ़रों में हम आपके साथ साथ रहें।
आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।